हर सुबह एक नया चांस होता है खुद को फ्रेश फील करवाने का, घर को पॉजिटिव वाइब्स देने का और अपने दिन को ना पीसफुल और प्रोडक्टिव बनाने का। तो आज मैंने सोचा कि पूरे घर में ना फ्रेश समर वाइब्स क्रिएट करते हैं। खुद से भी ज़रा सी डीप क्लीनिंग ज़्यादा कर लेते हैं। वैसे तो डेली होती है, बट चूंकि आज हेल्पर नहीं आई तो मुझे मौका मिल गया खुद के साथ ज़रा और टाइम स्पेंड करने का, थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करने का, थोड़ी सी ऑर्गेनाइजिंग, फेवरेट समर परफ्यूम्स, बच्चों को पढ़ाने का और एक काम स्ट्रेस फ्री रूटीन एंजॉय करने का। सो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रेस फ्री रूटीन शेयर करूंगी समर्स की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को। जो है ना, आप लोग इतना पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं। थैंक यू सो मच, आपकी दुआओं का, आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का। और जब मैं आप लोग के मैसेजेस पढ़ती हूँ, सुबह सुबह कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चले जनाब, रूटीन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना, आज जब मैं सुबह सुबह उठी ना, तो मुझे आइडिया हो गया था कि हेल्पर ने नहीं आना। तो मैंने कहा चलें जी, काम तो हमने करनी है, खाना भी बनाना है और टाइम से बच्चों को स्कूल लेने जाने से पहले पहले हर चीज़ रेडी हो, डन हो, डीप क्लीनिंग हो चुकी हो। ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही होती हैं। समटाइम्स गेस्ट आ जाएं तो फिर गेस्ट के अकॉर्डिंगली भी खाना जो है वो आपको बनाना होता है, और वो भी आपको टाइम से ही करना होता है। और थक जाएं तो फिर रेस्ट भी करना होता है, जाहिर है, क्योंकि हम रॉबर्ट्स तो नहीं है ना। तो जनाब, मैंने ना जब मैं घर में होती हूँ, अब जैसे कि ये जो मैंने शर्ट पहनी हुई है, इसकी स्लीव्स आप देखें लंबे हैं। जब मैं बर्तन धो रही होती हूँ ना, तो समटाइम्स ऐसे होता है कि बाजू आपके काफ़ी गीले हो जाते हैं, और जिसके बहुत खुले बाजू होते हैं ना, समटाइम्स किसी दरवाजे के हैंडल में भी बाजू फंस जाता है। आप लोग के साथ कभी ऐसे हुआ है या नहीं? मेरे साथ तो हो जाता है। और तब जब मैंने चाय की ट्रे पकड़ी होती है ना, अक्सर तब भी ऐसे होता है कि जो खुले बाजू होते हैं ना, बेल शेप वाले, वो अक्सर फंस जाते हैं। तो फिर मैंने ना सोचा कि मैं ना कुछ टी शर्ट्स ले लेती हूँ। यूजुअली मैं इतनी ज़्यादा टी शर्ट्स पहनती नहीं हूँ, लाइक जिम वेयर के लिए पहन ली, बट घर में कैजुअली मैं इतनी नहीं पहनती थी। बट अब मैं, क्योंकि ऑब्वियसली प्रीवियसली जो है वो मैं कंबाइंड फैमिली में होती थी, तो अब जो है कि समटाइम्स बंदा पहन लेता है। तो मैंने ना फिर ये एक वन से ली थी अपनी टी शर्ट। तो बस मैं इसको खोल के देख रही थी, वो अच्छी लग रही थी, तो फिर मैंने इसको निकाल के रख लिया कि अभी जो है ना, जब पहन ज़्यादा गर्मी, क्योंकि अभी एक दो दिन से ज़रा मौसम बेहतर है, तो बस जनाब फिर मैंने सफाइयाँ स्टार्ट कर दी। और मैंने जो है वो शर्ट चेंज कर ली, क्योंकि वो स्लीव्स उसके ना, मुझे ना अजीब सी घुटन सी होती है जब मैंने फुल स्लीव्स पहने होते हैं, काम करना होता है। तो खैर जनाब, मैं यहाँ पे अब कामों को करना स्टार्ट हो गई हूँ। और बस मैंने यहाँ पर झाड़ू सबसे पहले लगाई। घर ऑलरेडी साफ़ था अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ये होता है कि जब आप साथ साथ सफाई रखते हैं ना, तो फिर जब एकदम हेल्पर छुट्टी कर लेती है या हेल्पर ने नहीं आना होता, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि आपने घर में जो है वो सबसे पहले सफाई जो है ना, उसको देख लेना है। सफाई लाजमी करनी है, क्योंकि पॉजिटिव वाइब अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो घर साफ होगा तो पॉजिटिव आएगी, वरना तो ऐसी नेगेटिव वाइब आएगी ना गंदे घर से। ठीक है, हो जाता है, बच्चों वाला घर समटाइम्स मेसी हो जाता है, समटाइम्स, जाहिर है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है। बहरहाल मैं यहाँ पर सफाई कर रही थी, सुकून से झाड़ू लगा रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था जैसे जैसे मैं क्लीन करती जा रही थी फ्लोर, वैसे वैसे जो आपके माइंड की जो एम्बिगुटीज होती हैं, आपके माइंड में जो छोटी मोटी चीज़ें चल रही होती हैं, साथ साथ ना आपका माइंड भी रिलैक्स हो रहा होता है। सो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने सारी की सारी जो बेडशीट्स हैं उनको चेंज कर दिया। जो चेंज होने वाली थी बेडरूम्स की, मैंने जो है वो झाड़ू लगा ली। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई। साथ यहाँ पर भी फर्श वगैरह क्लीन है। छोटा मोटा कोई होता है समटाइम्स, बच्चे खेल रहे होते हैं, कोई बैलून, कोई ये वो इस तरह की चीज़, तो बस फिर वो साथ साथ साफ़ कर लिए। इतना सच कचरा नहीं था, बट स्टिल जब आप एक साफ़ जगह को थोड़ा बहुत भी साफ़ डेली रूटीन में कर लेते हैं, तो फिर वो नीट ही रहती है। अच्छा, उसके बाद ना क्या करना है कि मैंने ना जो मेरा किचन का काम होता है, जैसे कि आज जो भी मैंने पकाना है, लाइक मैंने जो भी खाना सोचा हुआ है बनाने का, वो मैं पहले, जैसे चिकन है अगर या कीमा है, उसको निकाल के फ्रिज में से बाहर रख दिया। ये काम मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ जब मैं बच्चों को ड्रॉप करने जा रही होती हूँ, ताकि मेरे घर आने तक या सफाइयाँ शफाइयाँ होने तक, किचन क्लीन होने तक वो जो है नेचुरल रीफ्रॉस्ट हो जाए, और फिर मैं आराम से फिर कुकिंग कर लेती हूँ। और ये मेरी ना अभी की रूटीन नहीं है, मैं काफ़ी टाइम से, जब आप लोगों ने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देखे होंगे तब से अब तक मेरी तकरीबन ये रूटीन है, बट थोड़ी बहुत चीज़ें ऑब्वियसली मैंने चेंज की हैं। अच्छा, ये फ़िनाइल अक्सर हेल्पर्स नहीं डालती हैं, तो मैंने कहा चलें आज डालते हैं। मैंने किचन में भी इस मॉप में भी स्प्रेड कर दी, और फिर मैंने कहा इससे ना बहुत फ़र्क पड़ जाता है, तो ये ज़रूर जो है ना मैं डाल लेती हूँ। और अब मैं जो है वो मॉपिंग करूँगी वाइपर के साथ। बैठकर भी हो जाती है, बट ऑब्वियसली वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती। पता चले होम मेकर वजिया बैठ के टाँकियाँ लगा रही है।
लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, ऑन स्क्रीन चीज़ें कुछ हम नहीं कर सकते ऑब्वियसली, तो वो जनाब फिर मैंने स्किप कर दी। मैंने कहा चलें जनाब इस ना वाइपर से ही हम हेल्प ले लेते हैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने अच्छे तरीके से अच्छा, वाइपर का समटाइम्स फ़ायदा ये होता है कि सोफ़ों के नीचे, बेड के नीचे, ऐसी जगहों पे भी ये चला जाता है जहाँ पर ना आप खुद जाकर या खुद हाथ जो है वो आगे करके टाकी या मॉप जो है वो नहीं लगा सकते। तो बस वाइपर का ना कभी कभी बड़ा फ़ायदा होता है। तो बस अच्छा, मुझे ना एक मेरी सब्सक्राइबर ने बोला था कि आपने ना हमें कोई टिप ज़रूर देनी है समर्स में, कोई स्किन से रिलेटेड हो जाए, कोई भी जो कि हमें काम आए। तो स्किन से रिलेटेड टिप ना मैं वीडियो में आपको आगे जाकर दूंगी, क्योंकि आप लोग अक्सर कमेंट करते हैं आप प्लीज़ स्किन से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ बताएं। तो फिटनेस का आज नहीं, फिटनेस के हवाले से मैंने लास्ट ब्लॉग बनाया था, नहीं देखा तो ज़रूर देख लें। मैंने बहुत सारी फिटनेस टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की हैं। सेकंड लास्ट ब्लॉग है ये, लास्ट है, आप देख लीजिएगा। इस ब्लॉग में भी ना वीडियो में आगे जाकर मैं आपको 2 टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपकी स्किन जो है ना वो वाकई ग्लो करेगी। तो यहाँ पर ना मैंने बातों में सारी जो है अच्छे तरीके से मॉपिंग कर ली है। फ़र्श जो है वो बड़ा अच्छे से टाइल साफ़ हो जाती हैं। और डस्टिंग जो है ना वो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन कर लेती हूँ या डेली भी कर लेती हूँ, समटाइम्स डिपेंड करता है मेरे मूड पे। अगर मुझे सब साफ़ लग रहा है, नीट लग रहा है, क्लीन लग रहा है और एक दिन मैंने काफ़ी अच्छे से डीप क्लीनिंग, अच्छे से डस्टिंग की है, तो फिर मैं एक दिन स्किप भी कर देती होती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस एक स्केजुअल पकड़ लिया, रोज़ वो करना ही करना है, दुनिया इधर से उधर हो जाए। अपने आप को थोड़ा सा ना रिलैक्स भी रखना चाहिए। जो चीज़ आपकी तवज्जो मांग रही है, टेंशन मांग रही है, टाइम मांग रही है, उसको उस वक्त दे दें। प्रायोरिटीज़ अपनी सेट रखें। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ, ठीक है। इस तरह होता है, आज अगर हेल्पर नहीं आई है ना, मैं डस्टिंग स्किप कर रही हूँ क्योंकि कल मैंने कर ली थी और बस मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो मैं उठा लूँगी, सेट करके रख दूँगी। फिर क्या होगा कि जब हेल्पर आ जाती हैं तो फिर जब वो फ़र्श वगैरह कर रही होती हैं तो मैं साथ साथ अपने काम करती रहती हूँ। डस्टिंग वगैरह, शीशे वगैरह अच्छे से साफ़ कर लिए। सो इस तरह से होता है। जैसे आपको ईजी लगे आपको वैसे मैनेज करना होता है। तो बस अब मैं लेफ़्ट साइड पे जो ड्राइंग रूम है उसको अच्छे तरीके से वहाँ पर मॉपिंग कर रही हूँ। और जो एंट्रेंस है ना, एंट्रेंस में जहाँ पर मैंने शू स्टैंड वगैरह साइड पे करके रखा हुआ है उसको मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, वो बाल्टी पड़ी है, बाल्टी में मैंने पानी डाला है, उसमें सर्फ डाला है, फ़िनाइल डाली भी है। समटाइम्स मैं 1 चुटकी मीठा सोडा डाल देती हूँ, समटाइम्स मैं 1 चुटकी सिरका भी, चुटकी कह रही हूँ, थोड़ा सा ना सिरका भी डाल देती हूँ। उससे ये होता है कि चूंटियाँ जो है ना वो आपके घर में बिल्कुल भी नहीं आती हैं, एक चूंटी भी जो है वो नहीं आती है। और उससे ये है कि आपका जो है ना सारा साफ़ सुथरा रहता है। डिटॉल भी डाल देती थी समटाइम्स, बट अभी वो ख़त्म हुआ हुआ है। अच्छा, अब किचन में मैं ले आई हूँ इसको। किचन के लिए अलग मैंने किचन को, बल्कि आज मैंने ना अच्छे तरीके से सर्फ से ना मैंने ब्रश रखा हुआ है, तो सर्फ डाल के मैं खड़े खड़े, वो लंबे स्टैंड वाला ब्रश है उससे मैं साफ़ कर लेती हूँ। फिर पानी डाल के मैं वाइपर लगा देती हूँ तो और पंखा चला देती हूँ। इस तरह से आपका किचन भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। जिस तरह से कपड़े से साफ़ नहीं होता वो ब्रश से हो जाता है किचन आपका। तो इस तरह से ना बस आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, फिर अपना भी ज़ाहिर है ख्याल रखना है। मैं फिर आराम से ना बैठ जाती हूँ, मुझसे एकदम 1 गो में काम कर तो लेती हूँ। देखिए कितना अच्छे तरीके से ना टाइल्स चमक रही हैं, दिल कह लें खुश हो जाता है। और ऐसे पॉजिटिव इन्वायरमेंट में माशाल्लाह से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, ऐसा है कि नहीं है। अच्छा, फिर मैं ना किचन में आ गई, किचन साफ़ था, काउंटर वगैरह क्लियर था। मैंने कहा चले, मैंने एक दिन पहले बनाई थी क्या कहते हैं, रात को बनाए थे बल्कि, एग फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस कह लें, चिकन वेजिटेबल फ्राइड राइस। और साथ मैंने ना मंचूरियन बनाया था, तो वो ख़त्म हो गया था। तो फिर ये फ्राइड राइस बच गए थे, तो मैंने सोचा था नेक्स्ट डे ना कोई भी सालन जो इसके साथ चल रहा होगा वो मैं चला लूँगी। ये तो खैर आपको पता है वेजिटेबल राइस, चिकन राइस, ये हर एक के साथ ही चल जाते हैं। तो सालन जो है वो मुझे बनाने का टाइम नहीं मिला आज, क्योंकि मुझे बाहर एक काम था स्कूल में और उसके बाद फिर मैं थोड़ा बिजी थी। तो बस फिर मैंने, क्योंकि ये इटसेल्फ चावल इतने कोई मज़ेदार बने थे, तो फिर मैंने कहा चले, मैंने ना कच्चे कीमे के कबाब बनाए थे सुबह, तो बस फिर वही इसके साथ जो है वो ले लेते हैं और साथ खीरे रख लेंगे। तो बस ये मैंने बनाए थे 3, ज़्यादा बनाए थे, बस बचे 3 थे। तो फिर मैंने कहा चले ये जो है ना तीनों ही रख देते हैं और कंप्लीट एक काइंड ऑफ मील हो जाएगा, जिसमें आपका थोड़ा बहुत कार्ब्स हो जाएगा और बाकी जो है वो प्रोटीन हो जाएगा। तो बस इस तरह से ना मैनेज कर लेते हैं। कोई कसम नहीं खाई हुई कि सालन होगा तो खाना खाएंगे कुछ लोगों के घर तो इतना ज़्यादा वो एक इस चीज़ का होता है कि नहीं सालन नहीं है तो बस पता नहीं क्या ही हो गया। लाइफ को ना हम लोग को थोड़ा सा ना ईजी रखना चाहिए, और मैंने भी अपने आप को टाइम के साथ बदला है। हम लोग भी माइंडसेट ऐसे ट्रेन कर दिए जाते हैं कि नहीं यार बस ऐसे नहीं होगा तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। खैर उसके बाद ना मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी ये बुंदू खान से, इनकी कुछ अच्छी होती हैं, क्योंकि मुझे नहीं मिला था टाइम। बाकी हमने तो बड़ों ने तो गुजारा कर लिया था, लेकिन बच्चे आपको पता है फिर थोड़ा बहुत तंग भी करते हैं और अब उनकी मर्ज़ी की चीज़ ना हो या, तो फिर मैंने सोचा कि सैंडविचेस मंगवा लेते हैं। इनके बुंदू खान के ना सैंडविचेस बहुत मज़े के हैं। मैं इनका पेरी पेरी सैंडविच समटाइम मंगवा लेती हूँ। उसकी ब्रेड अच्छी थी पहले वाली, अब तो ब्रेड उन्होंने वापस नॉर्मल जो ब्राउन ब्रेड है वो उस पर कर दी हुई है।
बट उससे पहले उनकी ब्रेड बड़ी मज़ेदार होती थी। साथ में कुछ ये मैंने बटर रस मंगवाए थे और कुछ गुलाब जामुन वगैरह मंगवाए थे। अंडे ख़त्म हुए थे, अंडे मंगवाए थे, ये जो वाइट बॉक्सेस हैं इसमें अंडे थे। और बस इस तरह की जो है ना ये चीज़ें थी। तो बस सैंडविचेस इनके अच्छे थे, बट उन्होंने गलती ये की कि उन्होंने जो है वो वाइट ब्रेड में लगा कर भेज दिए। अच्छा, इस तरह के जब ये ब्लंडर्स मारते हैं ना बहुत ही गुस्सा चढ़ता है, लेकिन जब आप डिलीवरी हो जाते फिर बंदा कहता है 40 मिनट बाद तो डिलीवरी हुई, अब क्या ही इनको कहें। खैर ये बड़ा ही अच्छा एक जो परफ्यूम है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। सेंट एंड स्टोरीज़ का ये मैंने अभी रिसेंटली लिया है। और सारे काम करके ना जब आप फ्रेश होते हैं, नहा धो के साफ़ सुथरे होते हैं, यकीन माने इतना अच्छा लगता है, लगता ही नहीं है यार वही बंदी है। आप थोड़ा सा बैक करके देखें और फिर आप देखें तो फिर अच्छा खासा जो है ना वो चेंज आ जाता है। यही तो बात होती है, हमने अपने आप को ऐसे जो है ना वो चेंज करना होता है। और लगता नहीं है लोगों को अक्सर देख के कि मैं घर के भी काम करती हूँ, बट मैं यस करती हूँ, सारे काम करती हूँ इस तरह से। इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी को ना जज नहीं करना चाहिए, कभी भी। और लोग करते हैं जज, और बस हर एक अपना अपना तरीका होता है। खैर सोचना ही नहीं चाहिए लोगों के बारे में। मैं एक बात कहती हूँ कि हमेशा अपना काम करें। ये जनाब इनका परफ्यूम था, साथ इन्होंने एक और सैम्पल भेजा कि भैया अगर आपको ये भी अच्छा लगता है तो ले लें। तो मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा, वैसे तो ठीक था, बट मुझे ना ज़रा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स की खुशबू अच्छी लगती है, तो ये बड़ा ही मज़े का था। फिर साथ में ये नेवी ब्लू कॉर्ड सेट मैंने पहन लिया था, लाइमलाइट से ये मैंने बाय किया था। ये इस मौसम में भी चल ही जाता है, चला ही लिया मैंने, क्योंकि मेरा दिल चाह था मैं कोई कॉर्ड सेट पहनूँ। मैं बिल्कुल भी शलवार कमीज़ पहन के ना कभी कभी बंदा थक जाता है। और ये बहुत ही कंफर्टेबल था, बहुत ही कम्फी, ये ट्राउज़र और ये शर्ट, और ये बड़ा मज़ेदार सीन था इसका। अब मैं ना स्किन के ग्लो के हवाले से बात कर लेती हूँ, और साथ साथ हम चाय डालेंगे, क्योंकि जब साफ़ सुथरा घर होता है बड़ा मज़ा आता है सुकून से बैठ के। वो जो चाय का कप होता है ना वो भी मेरा मी टाइम होता है। और मैं कहती हूँ कि छोटी छोटी खुशियों को ही हमें बड़ी खुशियाँ समझना चाहिए। बड़ी खुशियाँ, हम लोग कहते हैं ये मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, वो मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे। असल खुशी जो है ना वो आपको सिंपल एक ठंडा सा नॉर्मल सा पानी का ग्लास पी के भी मिल जाती है, वो एक आधा चाय का कप पी के भी मिल जाती है, वो जो है ना एक शामी कबाब खा के भी मिल जाती है। मतलब खुशी के लिए ये नहीं होता कि हम लोगों ने ना अपने माइंड सेट में ऐसी चीज़ें बिठाई हुई हैं कि नहीं यार ये मिलेगा तो हम खुश होंगे, वो मिलेगा तो हम खुश हो जाएंगे, और उसकी खुशी के इंतज़ार में ही बैठे रहते हैं। तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और अब आपको मैं देती हूँ वो ब्यूटी टिप, जिससे जो है आपकी स्किन जो है ना वो ग्लो करेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये है कि आपने हाइड्रेटेड रहना है। अपने आप को आपने वाटर इनटेक गर्मियों में बिल्कुल सही लेना है। गर्मियाँ और सर्दियाँ हो, आपने पानी लाजमी पीना है, कम से कम 2.5-3 लीटर पानी अपने बॉडी BMI के अकॉर्डिंगली जो भी आपका है, कम से कम तो 2.5 लीटर 2 लीटर ज़रूर जो है ना पानी आप पिएँ। और पानी ख़वातीन अक्सर कम पीती हैं, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना, उससे भी फिर आपको पता है मसाइल शुरू हो जाते हैं। बट आप कम से कम पानी एक दिन में जो एक स्टैंडर्ड एक बंदे को पीना चाहिए उतना ज़रूर पिएँ। और उसके बाद आप जो है वो कोशिश करें कि अपनी स्किन को ना मॉइस्चराइज़ रखें। अच्छे फेस वॉश से फेस अपना वॉश करें, मॉइस्चराइज़ रखें स्किन को, जो है थोड़ा बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। खिच की स्किन आपकी ना हो। आपकी स्किन आपको ना खुद बता रही होती है कि यार मैं डल हुई हूँ, मेरा ख्याल रखो। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और मुझे लगता है नंबर 1 स्किन केयर टिप यही होनी चाहिए, वो ये कि आप दिल अपना साफ़ रखें। यकीन माने आप जब अपना दिल साफ़ रखेंगे ना, नीयत साफ़ रखेंगे, कहते हैं ना इसको नियतों के भाग लगी हैं, इसका नीयत, इसको पता नहीं ये क्या है, मतलब लाइक कहते हैं ना हैरान हो जाते हैं आप लोग समटाइम्स किसी को देख के, किसी की लाइफ देख के। उसमें ये होता है कि आप नीयत अपनी साफ़ रखें, अपना दिल साफ़ रखें बुग़्ज़ से, कीना से, जलन से, हसद से, नेगेटिविटी से। और यकीन माने जो आपके पास है उस पर जब आप राज़ी हो जाते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता आपके किसी से जलन बुग़्ज़ हसद नहीं होती। दिल आप साफ़ रखते हैं, नीयत अपनी साफ़ रखें। किसी के लिए कुछ कर रहे हैं ना, ठीक है, इन रिटर्न उससे कुछ एक्सपेक्ट ना करें, कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें। बिलीव करें कि अब जो मैं व्लॉग्स बना रही हूँ ना, मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही इन रिटर्न। लोग होता है यार, कहते हैं नहीं यार हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसे हो जाए। मैं बिलीव यू मी कि मैं कहती हूँ कि ठीक है यार, मेरी ये रूटीन है, और अगर मेरे प्लेटफॉर्म से किसी एक बंदे के बीच चेहरे पे स्माइल आ जाती है, उसका दिन अच्छा गुजर जाता है, या उसको कोई अच्छी चीज़ सीखने को मिल जाती है, यकीन माने मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं और इन रिटर्न मैं कहती हूँ कि यार बस अपने अल्लाह ताला के लिए मैं करती हूँ, और मुझे बस एक सुकून मिलता है। तो इसलिए ना कोई भी काम हो, आपने अपनी नीयत साफ़ रखनी है, किसी के लिए दिल में जलन हसद नहीं रखनी है, और शुक्र अदा करना है अल्लाह ताला ने जैसा आपका बनाया, अपनी लाइफ पे फोकस करना है। ऑटोमेटिकली आपका चेहरा ग्लो करेगा। जब हमें फ़िक्रें लग जाती हैं ना, यार वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, ऐसे क्या किया, वो वहाँ क्यों जा रहा है, उसको तो सब कुछ मिल गया, ये हो गया, वो, हमें नहीं पता यार किसी की लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स हैं। हर कोई आजकल अपनी लाइफ में ना कोई वो कहते हैं ना खामोश जंगें लड़ रहा है। तो लिटरली बस खुश रहें, खुश रहने की कोशिश करें, पॉजिटिव बातें करें,
यकीन माने आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी। बस आप जो वो कहते हैं ना कि जो भी आप देंगे ना वही आपको वापस मिलेगा, चाहे वो प्यार हो, मोहब्बत हो, नफ़रत हो। सो इसलिए हमेशा खुश रहें और अपना जो है ना वो अपनी लाइफ पे फोकस करें, अपने आप पे फोकस करें। यकीन माने आपके लिए ऑटोमेटिकली काम जो है ना वो आसान होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर जनाब अब मैं कर रही हूँ व्लॉग को एंड, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, बेल पे क्लिक ज़रूर करना है और कमेंट ज़रूर करना है। मुझे अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करते हैं, दुआएं देते हैं, इतना प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। सिंपल सी बंदी हूँ यार, सिंपल से व्लॉग्स बनाती हूँ, कोई लंबी चौड़ी मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं आती हैं। बस सिंपल सा लाइफस्टाइल है, जो ट्रायल एंड एरर बेस पे मैंने चीज़ें सीखी हैं मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर लेती हूँ। और आई थिंक सिंप्लिसिटी में ही मज़ा है और ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और मेरे चैनल के साथ मुझे पता है सिर्फ वही लोग कनेक्ट होंगे जो लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाते हैं, क्योंकि मैं इसी तरह से बस लेकर चल रही हूँ। तो दुआ में याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।